भारत से भिड़ने के लिए बांग्लादेश गंगा नदी पर ये क्या बना रहा है। गुस्से में भारत कहीं कड़ा कदम न उठा ले। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक और भविष्य दोनों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। बंगाल की धरती से इस वक्त जो राजनीतिक ललकार उठी है, उसकी गूंज ढाका के सत्ता गलियारों में सीधे तौर पर हड़कंप मचा रही है। बांग्लादेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जैसे ही सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, उन्होंने आते ही एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिसकी उम्मीद हमारे पड़ोसी मुल्कों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती को अचानक इतना सख्त कर दिया गया है और घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा कड़ा एक्शन शुरू हो गया है कि बांग्लादेश के भीतर पूरी तरह से हाहाकार मच गया है। लेकिन यह विवाद अब सिर्फ जमीनी या फिर सीमा तक नहीं रहा, बल्कि अब यह लड़ाई सीधे तौर पर गंगा के पानी के बंटवारे तक पहुंच चुकी है। वैश्विक रणनीतिक गलियारों में अब यह बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक का सबसे बड़ा वाटर वार यानी जल युद्ध शुरू होने वाला है। क्या भारत का एक और सख्त फैसला बांग्लादेश को पूरी तरह से प्यासा रखने या फिर उसे बाढ़ से डुबोने की ताकत रखता है। दरअसल बांग्लादेश ने भारत को सीधे चुनौती देते हुए पद्मा नदी पर एक बेहद विवादित और बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, जिसने दिल्ली के कूटनीतिक हलकों में एक हलचल को बहुत तेज कर दिया है। बांग्लादेश प्रशासन का साफ कहना है कि वह अब इस जल परियोजना के बारे में भारत सरकार से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। यह बिल्कुल वैसा ही खतरनाक मोड़ है जैसा सिंधु जल समझौते के वक्त पाकिस्तान के साथ देखने को मिला था। और अब देखना यह है कि क्या भारत बांग्लादेश को उसी की आक्रामक भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दो कि पश्चिम बंगाल में शासन बदलने के साथ ही बॉर्डर की पूरी तस्वीर रातों रात बदल चुकी है। सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही प्रशासनिक अधिकारियों को यह साफ निर्देश दे दिए हैं कि बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब कोई खुला दरवाजा नहीं है जिसे जब चाहे पार किया जा सकता है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को जमीन पर पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है और आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि एक भी अवैध घुसपैठिया भारत की जमीन पर कदम नहीं रखना चाहिए। बॉर्डर के तंग इलाकों में कटीले तारों की फेंसिंग का काम इस वक्त युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। पिछले कई सालों में जिस घुसपैठ को लेकर एक सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता था, उस पर अब भारत ने सुरक्षा की एक मजबूत लोहे की दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी है। भारत के इस अचानक बदले और सख्त रुख को देखकर बांग्लादेश की सरकार और वहां के सक्रिय कट्टरपंथी संगठन इस वक्त बुरी तरह से बौखला गए हैं। ढाका की सड़कों पर लगातार भारत विरोधी प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वहां के नेता रैलियों में जाकर जहर उगलने लगे हैं। लेकिन भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंच से यह साफ कर दिया है कि यह साल 2026 का नया और आत्मनिर्भर भारत है, जो अपनी आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में किसी भी देश से समझौता नहीं करेगा। घुसपैठ के खिलाफ की गई यह सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई ने बांग्लादेश को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है और इसी गहरी बौखलाहट के बीच बांग्लादेश ने अब भारत के खिलाफ अपना वाटर कार्ड खेल दिया है। बुधवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई जिसने दोनों पड़ोसी देशों के बीच जो भी बचे खुचे रिश्ते में भी आग लगाने का काम कर दिया है। बांग्लादेश सरकार ने पद्मा नदी पर, जिसे भारत में हम अत्यंत पवित्र गंगा नदी के नाम से पूजते हैं, एक बहुत बड़ी बांध परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस महा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के फरक्का बांध के रणनीतिक असर को पूरी तरह से खत्म करना बताया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह एक तरफा फैसला एक ऐसे नाजुक वक्त में आ गया है जब साल 1996 में हुई ऐतिहासिक गंगा जल संधि अपने खात्मे के कगार पर पहुंच चुकी है। दिसंबर 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई 30 साल की यह महत्वपूर्ण जल संधि पूरी तरह से समाप्त हो रही है और ठीक उससे कुछ महीने पहले बांग्लादेश का यह आक्रामक कदम किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लग रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इस नदी प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए 34,497.27 करोड़ टका की भारी भरकम राशि को तुरंत मंजूर भी कर लिया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश का दावा है कि इस बांध को बनाने में लगने वाला पूरा पैसा उनका अपना है और वह इस पूरे मामले में भारत से कोई सलाह मशवरा या कूटनीतिक अनुमति लेने की जरूरत नहीं समझते। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री सहुद्दीन ने इस संबंध में जो आधिकारिक बयान दिया है वह भारत के लिए किसी खुली चेतावनी से कम नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि पद्मा बांध का निर्माण बांग्लादेश का अपना पूरी तरह से निजी और आंतरिक मामला है और इस पर भारत से किसी भी स्तर पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। उनका यह गैर जिम्मेदाराना बयान उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है
जो दो पड़ोसी देशों के बीच साझा नदियों के पानी को लेकर बनी होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 ऐसी नदियां हैं जो दोनों देशों की सीमाओं को पार करती हैं। ऐसे में बिना किसी पूर्व सूचना के इतना बड़ा बांध बनाना सीधे तौर पर भारत के हितों को चोट पहुंचाता है। यह जल परियोजना कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह बांध बनने के बाद राजशाही, ढाका, बरिशाल जैसे बांग्लादेश के बहुत बड़े इलाकों को सीधे तौर पर कवर करेगा। बांग्लादेश का यह पुराना तर्क रहा है कि भारत के फरक्का बांध की वजह से उनके देश के निचले इलाकों में सूखे के दिनों में पानी की भारी कमी हो जाती है, जिससे वह इस नए बांध के जरिए पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ पानी का कोई सामान्य मसला नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक ऐसी सोची समझी रणनीतिक घेराबंदी है जिसके तहत बांग्लादेश अब पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में है। अब जरा इस पूरी कहानी के दूसरे पहलू को भी समझिए कि आखिर भारत के लिए पश्चिम बंगाल में बना फरक्का बैराज रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साल 1975 में जब भारत सरकार ने फरक्का बैराज का निर्माण किया था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा और जायज उद्देश्य छिपा हुआ था। गंगा के पानी के एक बहुत बड़े हिस्से को हुगली नदी की तरफ मोड़ना बेहद जरूरी था, ताकि कोलकाता बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह होने से बचाया जा सकता था। हुगली नदी में लगातार मिट्टी जमने की वजह से बड़े मालवाहक जहाज बंदरगाह तक नहीं पहुंच पा रहे थे, बीच में ही फंस जा रहे थे, जिससे भारत का व्यापार प्रभावित हो रहा था। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साफ किया है कि फरक्का का मकसद किसी पड़ोसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना है। इसके विपरीत बांग्लादेश इस पूरे मुद्दे को हमेशा से वैश्विक मंचों पर उछालता रहा है और उनका यह रोना रहा है कि सूखे के मौसम में उन्हें संधि के मुताबिक पानी नहीं मिलता, जिससे उनकी कृषि पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। उनकी एक और बड़ी चिंता यह रही है कि गंगा का बहाव कम होने से समंदर का खारा पानी उनकी आंतरिक नदियों में घुस रहा है, जिससे वहां की जमीन बंजर होती जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत ने 1996 की इस जल संधि का हमेशा पूरी ईमानदारी और संजीदगी से पालन किया है, चाहे इसके लिए भारत के अपने किसानों को पानी की किल्लत क्यों न उठानी पड़ी हो। लेकिन अब साल 2026 की जो डेडलाइन आ रही है वह इस पूरे समीकरण को हमेशा के लिए बदलने वाली है। 1996 की यह ऐतिहासिक संधि अब खत्म होने वाली है और सीमा पर जारी मौजूदा तनाव का माहौल देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि भारत सरकार इसे इतनी आसानी से दोबारा रेवेन्यू करने के पक्ष में होगी। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल सरकार ने दिल्ली को साफ संकेत भेज दिए हैं कि वह अपने राज्य के किसानों और कोलकाता पोर्ट के हितों की बलि चढ़ाकर बांग्लादेश को पानी देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जब बांग्लादेश की नई सरकार घुसपैठियों को रोकने में हमारे सुरक्षा बलों का सहयोग नहीं कर रही है और वहां लगातार भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं, तो भला भारत किस आधार पर अपनी उदारता दिखाए। आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने जिस पद्मा बांध का ऐलान किया है उसे पूरा करने का लक्ष्य साल 2030 तक रखा गया है, लेकिन भारत भी इस दौरान चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला देश नहीं है। अगर बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों के लिए एक तरफा फैसले ले सकता है तो भारत के पास भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो बांग्लादेश को परेशानी में ला सकते हैं। जैसे सिंधु जल समझौते के वक्त जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते, वैसा ही कुछ बड़ा रुख अब गंगा नदी के मामले में भी देखने को मिल सकता है। भारत अपने क्षेत्र में गंगा के ऊपरी बहाव को इस तरह से नियंत्रित कर सकता है जिससे बांग्लादेश के इस नए बांध की उपयोगिता ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश के मंत्री भले ही मीडिया के सामने यह कह रहे हों कि उन्हें भारत से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि उस बुनियादी नियम को भूल रहे हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। गंगा नदी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से से होकर ही बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है। अगर भारत ने अपने बांधों के गेट बंद कर दिए या पानी के रुख को अपनी आंतरिक ज़रूरतों के हिसाब से और ज़्यादा मोड़ लिया तो बांग्लादेश के लिए सीधे तौर पर अपने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ढाका इस वक्त जो कूटनीतिक अकड़ दिखा रहा है वह भविष्य में उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा एंगल काम कर रहा है और वह है बांग्लादेश की धरती पर कट्टरपंथ का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ साया। बांग्लादेश में हुए हालिया तख्तापलट के बाद जो नई सरकार सत्ता में आई है उस पर वहां के उग्रवादी और भारत विरोधी संगठनों का भारी दबाव आ चुका है। ढाका की सड़कों पर होने वाले हिंसक प्रदर्शन, बॉर्डर पर तनाव और अब यह एक तरफा बांध बनाने का ऐलान, यह सब उसी आंतरिक दबाव का नतीजा है। वे जानबूझकर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां की आम जनता का ध्यान सरकार की
अपनी प्रशासनिक नाकामियों और कंगाली से भटकाया जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश के नीति निर्माताओं को यह अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि साल 2026 का भारत अब वेट एंड वॉच यानी रुकने और देखने की पुरानी कूटनीतिक पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और बीएसएफ का यह एक्शन तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। घुसपैठियों और तस्करों के खिलाफ जो मुहिम बंगाल की सरकार ने शुरू की है वह अब किसी के रुके नहीं रुकने वाली। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को भी यह साफ संदेश भेजा है कि बांग्लादेश की जनता अब घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति से पूरी तरह से तंग आ चुकी है और जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।